Welcome back and Eid मुबारक का सिलसिला जारी है बिल्कुल। और अब हमने देखें आपका ख्याल तो रखना है, ख़ास तौर पे मैं ख़वातीन की बात करूँगी क्योंकि दिन भर जो है किचन में गुजारना होता है और ऐसे में आपने तैयारी रखनी है मेहमानों के सामने, उनके साथ आपने बैठना भी है, उन्हें सर्व भी करना है और अच्छे अच्छे पकवान भी बनाने। तो आपके हेयर स्टाइल कैसा हो, आपका मेकअप कैसा हो, थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर ईद पे अच्छा लगना होता है, सब तैयार होते हैं, इतना एहतमाम होता है। तो इसके लिए आज हमने बुलाया है आप सबके लिए ऐसी गेस्ट को जो आपके और हमारे मसाइल हल कर देंगी, ख़वातीन के सारे मसाइल। बिल्कुल। तो सैयदा सारा नुसरत ने हमें ज्वाइन किया, ब्यूटिशियन है, उनकी तरफ बढ़ते हैं। ईद मुबारक, थैंक्स सो मच आप टाइम निकाल के यहाँ पर आई। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। तो बताएं, अब मैंने इंट्रोडक्शन में तो बता दिया ये मसाइल हैं, तो क्या हल हो सकता है? मेहमान भी आ रहे हैं, उनको भी मसला है कैसे जाएं, किस तरह का तैयार होकर जाएं, और मेज़बान को ज़्यादा मसला है। अच्छा, बाकी सारी प्रोग्राम्स हमने जब किए थे तो हम एक वर्बल डिस्कशन करते थे, तो आज मैं सबके लिए जो है मॉडल साथ लेके आई हूँ, सो दैट आप लोगों को ईजिली समझ में आ सके कि मेज़बान की क्या तैयारी होनी चाहिए और मेहमान की क्या तैयारी होनी चाहिए। अब जो मेज़बान होता है, आई बिलीव ईद पे स्पेशली जो है उनको प्रिपेयर भी करना होता है, डिशेस भी सर्व करनी होती है, मेहमानों को सबको इंडिविजुअली देखना भी होता है। तो एक तो ड्रेसेस भी थोड़े से लाइट वेट हो, जो कि कॉटन वगैरह के अंदर हो, और जो सबसे जो इशू आता है वो हेयर स्टाइलिंग का आता है और मेकअप का आता है। तो उसको हमने जो है वो, अगर आप मेरे लेफ्ट साइड पे देखें तो मैंने बिल्कुल सॉफ्ट मेकअप भी करवाया है इनका, और हेयर स्टाइलिंग को भी मैंने अपडू करवा के, जो आजकल थोड़े से हॉलीवुड स्ट्रैंड्स चल रहे हैं, तो उस तरह से मैंने करवाया है ताकि इनको जो है प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, कुकिंग में भी मसला ना हो और अच्छा भी लगना है। तो आजकल ये स्टाइल तो बहुत इन है, इजीली बना सकती हैं ख़वातीन, बहुत ईजी बना सकते हैं। हमें दे दें सवाल। मुझे लगता है कलर टोंग सबके पास है आजकल घर के अंदर, इसमें जेल भी नहीं लगा हुआ है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, जस्ट एक अपडू हुआ है प्रॉपर सा, ठीक है। और उस पे बालों को आपने नॉट कर लिया है और आगे से अपना सिर्फ एक सेंटर पार्टिंग करके आपने जो है उसको हॉलीवुड वेव सॉर्ट ऑफ एक कर्ल कर लिया है। राइट साइड पे मेरे मेहमान बैठी हुई है। अब मेहमानों का फोकस सिर्फ होता है कि हमें दावत में जाना है, ठीक है, हमने अपने आप को एंजॉय कराना है, मतलब उनको सब सारे लोगों को नहीं देखना होता है। एग्जैक्टली। तो फिर उनके पास टाइम भी होता है तैयार होने का, ठीक है, उनको पता है वहीं जाके खाना मिलेगा, सब चीज़ें वहीं मिलेंगी। तो मेकअप पे भी फोकस होता है उनका और हेयर डू में भी फोकस होता है। अगर आप लोग देखें तो हमने बहुत लाइट से जो है वो हॉलीवुड वेव्स करवाए हुए हैं इनके, और मेकअप को हमने थोड़ा सा एक शिमरी आई शेडो के साथ विद लिप कलर, इवनिंग डे इवनिंग बोथ। अच्छा, जो मेकअप होता है ना वो असल जो होती है उसकी फाउंडेशन होती है, आई बिलीव। तो आप फाउंडेशन लाइट रखें तो इवनिंग मॉर्निंग में अब हर तरह का मेकअप जो है वो लाइट ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, हमें थोड़ा सा हेयर स्टाइल का बता दें, ये भी आसानी से बना सकती हैं ख़वातीन? बिल्कुल, मैं सबको बता रही हूँ कि कर्लिंग टोंग सबके पास हैं। मुझे लगता है कि अब सोशल मीडिया से जो है लोग सब ज़्यादा जो है सीख भी रहे हैं, सेल्फ टॉट मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, स्टाइलिस्ट भी हैं। तो ये कर्लिंग टोंग सबके पास, उसमें तरीका ये होता है इसको थोड़ा सा खोलना होता है आपको। अच्छा, चलिए, ये तो अब आपने बता दिया हमें स्टाइलिंग के हवाले से। अब मेकअप जरा बताएं कि आपने क्या क्या अप्लाई किया है और क्या क्या स्टेप्स हैं। मैं थोड़ा सा इनका बता देती हूँ। ड्रेस लाइट था, ठीक है, कॉटन वेयर है, तो हमने आई मेकअप को थोड़ा सा जो है स्मज रखा है ताकि देखने से भी नेचुरल लगे। उनको पता है कि भाई तैयार है घर में, और यस, और इसका स्टे बहुत अच्छा रहेगा। ये मैट है थोड़ा सा, तो अगर इनको पसीना भी आता है काम करते हुए तो वो खब नहीं होगा। तो हमने कोशिश करके इनका कंपैरेटिवली आई शेडो भी मैट रखा है हमने, और ओवरऑल लुक जो है वो भी मैट रखी है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा हम शिमरी करेंगे तो वो बहुत ग्रीसी और ऑयली हो जाएगा। आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान का, कराची का स्पेशली कितना ह्यूमिड रहता है। बेस कैसे इंटैक्ट रहे? अच्छा, किचन में काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। फाउंडेशन ये होता है कि समर्स का फाउंडेशन बिल्कुल डिफरेंट होता है और विंटर का डिफरेंट होता है। विंटर में ड्राई स्किन होती है तो वो ऑलरेडी इंटैक्ट हो जाता है, बट समर्स में ऑयल कंट्रोल आपके पास कॉम्पैक्ट्स भी होते हैं, एग्जैक्टली, मैट फिनिश आपके फाउंडेशंस भी होते हैं, प्लस उनको लॉक करने के लिए आपके पास जो है वो मैट फिनिश कॉम्पैक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है वो सेट रहता है। फिर सेटिंग स्प्रे होता है, वो भी मैट फिनिश होता है। तो ओवरऑल लुक आपकी जो ऑयल आता है और मैट फिनिश से आपकी बैलेंस हो जाती है लुक। गुड, तो वाकई मतलब बड़ा आसान हो जाएगा फिर तो। अच्छा, हमें जरा मेहमान का भी थोड़ा सा मेकअप का आइडिया दे दें। अच्छा, मेहमान का अगर आप देखें थोड़ा सा चेंज भी रखा है मैंने, थोड़ा डिटेल आई मेकअप थोड़ा सा डिटेल किया है हमने, सिंस इनके थोड़ा शिमरी है एग्जैक्टली, और उनके काम में भी थोड़ा सा ड्रेस के साथ ब्लैक के साथ गोल्ड का यूज ज़्यादा है, तो हमने थोड़ा सा लिप पे भी हमने जो है वो गोल्ड का टच ज़्यादा दिया है। लिप को कंपैरेटिवली हमने ग्लॉसी और थोड़ा सा जो है इंटेंस और थोड़ा सा पाउटी बनाया है हमने।
तो अच्छा, आजकल वैसे लिपस्टिक डार्क है, लाइट है, या न्यूड कलर्स चल रहे हैं, कौन से हैं? अच्छा, इट्स ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आई बिलीव। आपको मेकअप को फेस को न्यूट्रलाइज करना होता है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ डार्कर लिप कलर तो हम सब सजेस्ट यही करते हैं लोगों को कि आई मेकअप को आप सॉफ्ट रखें, और अगर आपको लाइट लिप कलर चाहिए तो आई मेकअप को आप थोड़ा सा डिटेल्ड करें। लेकिन जो अभी करंट ट्रेंड्स हैं 2025 के, वो हर चीज़ बहुत सॉफ्ट और बहुत नेचुरल है। ज्वेलरी के हवाले से भी जरा बता देना, आपके मेज़बान क्या ज्वेलरी पहने और मेहमान क्या ज्वेलरी कैरी करते हैं? आप देखें, इन्होंने स्टड्स पहने हुए हैं और एक जस्ट इन्होंने एक लॉकेट चेन पहना हुआ है, जो कि घर में सर्व करते हुए इनको इरिटेट भी ना करे, इजी कैरी कर सके। इनका कंपैरेटिवली लॉकेट सेट भी थोड़ा सा जो है वो हैवी है, एग्जैक्टली गोल्ड के अंदर आ रहा है, थोड़ा सा एनहांस्ड है, तो उसी हिसाब से हमने ओवरऑल डिजाइन। अच्छा, ज्वेलरी भी थोड़ी सी मिनिमलिस्टिक आ गई है। लोग जो है वो या तो सिर्फ, जैसे आपने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपने इयरिंग्स पहने हुए हैं, तो यस, लाइक आप जो है उसको सटल करें, या तो अगर आप इयरिंग्स हैवी पहन रहे हैं तो लॉकेट आप कंपैरेटिवली उसको लाइट रखें। यस, इस तरह से। और ये भी होता है कि आपका अगर मेकअप ज्यादा लाउड है तो ज्वेलरी जरा मिनिमलिस्टिक पहन लें, अगर लाइट मेकअप है तो ज्वेलरी से आप बहुत कुछ कवर कर सकते हैं। सेम गोज विद द हेयर स्टाइल। सेम, एग्जैक्टली। क्या बात है। और आपको अपनी तैयारी का मौका कब मिलता है, ये बताएं। अच्छा, मज़े की बात, हमें अपनी तैयारी का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता, बिकॉज हम बिल्कुल लास्ट मोमेंट में, चाहे वो ईद हो या बकरीद हो, तो सर्विसेज ज़्यादा चल रही होती हैं। फिर सर्विसेज के ईद के फ़ौरन सेकंड डे से जो है वो शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है और अपॉइंटमेंट से स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो सिर्फ फर्स्ट डे हम थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, और वो एक ही दिन हमारी तैयारी होती है, उसी में हम कोशिश करते हैं कि गैदरिंग्स भी रखें, तैयारी भी करें। वो एक दिन की सिर्फ वो होती है तैयारी हमारी। अच्छा, बड़ी ईद पे मेहंदी वैसे कम ही लगती है, लेकिन लगती है वैसे? नहीं, लगवाते हैं लोग। अच्छा। बड़ी ईद पे भी लगवाते हैं। देखिए, अब मुझे लगता है कि जो अब की जनरेशन, उनको तैयार होने का बहुत शौक है। जो जेनजीज हैं, उनको हर चीज़ जो है वो अपलोड करनी है, दिखाना है लोगों को, तो चाहे वो ईद हो या बकरीद हो, मेहंदी भी प्रॉपर चाहिए भाई। लेकिन मेहंदी के दाम बहुत गए हैं, जो प्राइस हो गए हैं वो बहुत अप हो रहे हैं। थैंक यू सो मच सारा, बहुत शुक्रिया, और आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। एंड हमें बड़ा अच्छा लगा, लोगों को आइडिया हो गया, और हमने आपको बाकायदा तौर पे एक तरीके से प्रैक्टिकली दिखा दिया है कि हाँ, कि किस तरीके से गेटअप होना चाहिए और आपके लिए आसानी किस में है। चलें जी, हम